जिस गीता में केंद्रीय संदेश ही यही है कि पीछे नहीं हटना है, मन पर घाव लगे तन पर घाव लगे, मोह आड़े आए भय आड़े आए, तुम तो युद्ध करो पार्थ। उस गीता को पढ़ने वाला मुझे बताओ पिछले 1200 साल से लड़ाइयाँ हारता कैसे रहा। मतलब साफ है, गीता पढ़ी ही नहीं गई कभी। लेकिन आपको धर्म से प्रेम है तो कृष्ण के पास आइए ना, आइए साथ बैठकर उपनिषद पढ़ते हैं, आइए गीता समझते हैं, आइए जीवन में जरा प्रकाश स्पष्टता और बल लाते हैं। आचार्य जी नमस्ते। आज योग दिवस है, तो देश दुनिया की जितने भी समाचार हैं हर जगह पर योग को लेकर ही चर्चा हो रही है। तो मैं काफ़ी चीज़ें पढ़ रहा था, तो वहाँ पर एक चीज़ मुझे बार बार पढ़ने को मिल रही थी, जहाँ पर लोग कह रहे थे कि योग जो है वो भारत का सबसे बड़ा योगदान है पूरे विश्व के लिए। इंडियाज़ बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड इज़ योग। अब ये पढ़ते ही मेरे मन में सबसे पहला सवाल ये आ रहा था कि ठीक है, योग दिवस है, लोग थोड़ा भावनाओं में बहकर बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या सच में ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। योग विश्व को भारत का न सबसे बड़ा योगदान है न सबसे बड़ा निर्यात है। लेकिन साथ ही साथ ये बात पूरी तरह से गलत भी नहीं है अगर हम योग का सही अर्थ समझ लें। जब मैं कह रहा हूँ कि जो भारत का सबसे बड़ा योगदान है विश्व को, योग नहीं है, तो मैं उस योग की बात कर रहा हूँ जिसे आजकल योग माना जाता है और जिसके लिए योग दिवस कल मनाया जाएगा। कल योग दिवस किस योग के उत्सव में, उपलक्ष्य में मनाया जाएगा? आप पाएंगे कि लोग शारीरिक मुद्राओं में अपनी तस्वीरें डाल रहे हैं। गुरु लोग और बड़े बड़े पदाधिकारी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री लोग भारत में भी दुनिया भर से योग दिवस को अपना समर्थन दर्शा रहे हैं। किस तरह से कि बैठ गए हैं पालथी मारकर, कोई आसन, कोई मुद्रा। तो ये जो शारीरिक क्रियाएं हैं, इनको योग माना गया है। और जो आप योग दिवस मनाते हो वो वास्तव में इन शारीरिक क्रियाओं का उत्सव है। आप इन शारीरिक क्रियाओं को महिमामंडित करने के लिए, गौरवान्वित करने के लिए योग दिवस मनाते हो। ठीक है ना? बिल्कुल ज़मीनी बात। वो बात इसी से प्रमाणित हो जाती है कि योग दिवस पर आप यही तो करते हो कि एक व्यक्ति बैठ जाएगा और उसके पीछे 10, 20 या 50 और बैठ जाएंगे और वो सबके सब क्या कर रहे हैं? एक योगा मैट है, उस योगा मैट पे योगा कर रहे हैं। ठीक है? और कहा जाएगा कि सेलिब्रेटिंग योगा डे। तो अगर ये योगा है तो योग भारत का न तो बड़ा योगदान है और न बड़ा निर्यात। निर्यात व्यापार के अर्थ में नहीं। जब कहा जाता कि इंडियाज़ बिगेस्ट एक्सपोर्ट टू द वर्ल्ड, माने ऐसी चीज़ जो भारत से गई और विश्व के काम आई, तो योग उस अर्थ में भारत का सबसे बड़ा योगदान नहीं है। लेकिन अगर योग का असली अर्थ समझो तो है भी। ठीक है? अब बात यहाँ से थोड़ी गूढ़ होगी लेकिन साथ ही साथ मज़ेदार होगी। जहाँ समझ ना आए वहाँ पूछ लेना, मुझे रोक देना, नहीं तो मैं धारा प्रवाह बोलते ही जाऊँगा। देखो, वेदों से उठते 6 दर्शन हैं और चूंकि वो सब वेदों को मानते हैं इसलिए उनको आस्तिक दर्शन कहते हैं। उनमें वेदांत प्रमुख है। वेदांत क्यों प्रमुख है? क्योंकि जो बाकी के 5 दर्शन हैं वो वेदों के प्रति बस आस्था रखते हैं और वेदांत वेदों का अंग ही है। ठीक है? तो वेदों का जो केंद्रीय दर्शन है वो सबसे ज़्यादा स्पष्टता से और सबसे ज़्यादा निकटता से, सबसे ज़्यादा केंद्रीयता से, मार्मिकता से वो वेदांत में परिलक्षित होता है।
वेदांत जैसे वेदों का हृदय है, ठीक है। अब आपका कपड़ा हो सकता है और आपका हृदय हो सकता है, इन दोनों में आपके लिए ज़्यादा आवश्यक क्या है और आपके ज़्यादा निकट क्या है? आपका हृदय ना। तो वेदों के जो सबसे निकट है वो वेदांत है। बाकी जितने भी हमारे आस्तिक दर्शन हैं वो भी वेदों के प्रति सम्मान रखते हैं और वेदों को स्वीकार करते हैं, पर वो वेदांत के पीछे आते हैं। तो योग का भी वास्तविक अर्थ क्या है, इसको आपको वेदांत के प्रकाश में ही समझना पड़ेगा। योग का वास्तविक अर्थ है मन का आत्मा से मिलन, ठीक है। आत्मा क्या है? मन की शुद्धतम अवस्था को आत्मा कहते हैं, और उसी शुद्धतम अवस्था को उच्चतम भी माना गया है। जो उच्चतम है वो तुम्हारे भीतर है। तुम्हारा ही मन यदि साफ हो जाए तो उससे ऊंची कोई चीज़ हो नहीं सकती। तो पूछ रहे थे ना, भारत का सबसे बड़ा योगदान क्या है विश्व को? वो आत्मा है, वो आत्मा है। और चूंकि आत्मा भारत का सबसे बड़ा योगदान है विश्व को, इसीलिए मन का आत्मा से मिलन, जिसको योग कहते हैं, और जब वो मिलन जब नहीं हो पाता तो उसी को फिर वियोग कहते हैं। तो मन का आत्मा से मिलन भी फिर बहुत बड़ी बात हो गया, इसीलिए योग भी बड़ी बात हो गया। पर योग बड़ी बात इसलिए हो गया क्योंकि सर्वप्रथम आत्मा बड़ी चीज है। आत्मा बड़ी नहीं, सबसे बड़ी है, सर्वोच्च है। समझ में आ रही बात? तो भारत से विश्व को क्या मिला? बहुत कुछ मिला होगा, लेकिन जो एक केंद्रीय चीज मिली है उसको कहते हैं आत्मा। आत्मा, आत्मा क्यों बहुत बड़ी चीज है जो भारत से दुनिया को मिली है? क्योंकि बहुत विचार के बाहर की बात है, दिमाग में ना आने वाली बात है। भारत ने, वेदांत ने कह दिया आत्मा ही सत्य है और सबसे ऊपर की चीज है। और जो सबसे ऊपर की चीज है वो तुम्हारे भीतर है, उसको पाने के लिए तुम्हें कहीं भागने की जरूरत नहीं। जो सबसे बड़ी ताकत है वो तुम्हारे मन की अपनी सफाई है। मन की शुचिता का ही नाम आत्मा है। चेतना जब इतनी निर्मल हो जाए कि वो सब गुण दोषों के अतीत चली जाए, उसको आत्मा कहते हैं। तो आपको इस दुनिया को बहुत महत्व देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो ऊंची से ऊंची चीज हो सकती है वो तो आपके मन के ही भीतर है। ये बात अगर भारत ने न बताई होती तो किसी को खुद ख्याल में आनी ही नहीं थी। ये बात ऐसी है कि अगर आपको कोई बताने वाला ना हो तो आप 10,000 साल में भी स्वयं नहीं सोच पाएंगे। क्यों नहीं सोच पाएंगे? क्योंकि आपका ये जो पूरा तंत्र है, ये जो पूरा अपैरेटस है, वो बाहर की ओर देखने के लिए रचित है। देखिए, हर इंसान चाहता है कि वो कोई ऊंची चीज़ खोजे दुनिया में। हर इंसान प्यासा ही पैदा होता है, इच्छाएं होती हैं, तमाम तरह कामनाएं होती हैं, और हम उनको बाहर खोज रहे होते हैं। बाहर ही इच्छाओं कामनाओं को खोजने की प्रक्रिया में हम बाहर एक ईश्वर का भी निर्माण कर देते हैं। हम कहते हैं जैसे बाहर सब आप बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, वैसे ही एक बहुत बड़ी चीज़ ईश्वर है जो हमसे बाहर है। वेदांत कहता है कुछ नहीं, जो सबसे बड़ा है वो तुम्हारे भीतर है। क्योंकि बाहर खोजने वाले भी तो तुम ही हो ना। जो खोज रहा है अगर वही बेहोश है तो वो क्या खोजेगा? तो इसीलिए सबसे बड़ी चीज़ है खोजने वाले की सफाई। आप कुछ खोजने निकले हो और आप बेहोश हो, आपको पता ही नहीं है कि आप कौन हो और आपको पाना क्या है, क्या खोजना है, तो आप क्या खोजोगे? तो वेदांत कहता है सबसे बड़ी चीज़ है खोजने वाले की सफाई। और वो सफाई हो गई, मन आत्मा हो गया, माने मन आत्मस्थ हो गया। उसी को ब्राह्मी स्थिति भी कहते हैं, उसी को ब्रह्मलीनता भी कहते हैं। तो उसके बाद आपको बाहर की बहुत परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। बाहर की बहुत परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, न तो दुनियादारी की, दुनिया के नियमों की, दुनिया के डर की, और न ही बाहर अपने तमाम जो कल्पित तरीके के गॉड या गॉड्स
या डेमी गॉड्स या देवी देवता बैठा दिए हैं, इनकी किसी की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए आत्मा के प्रकाश में आस्तिकता शब्द का एक विशेष अर्थ हो जाता है। अंग्रेजी में थीज्म या बिलीफ का जो अर्थ होता है वो आस्तिक से बहुत भिन्न है। आस्तिक का अर्थ होता है वो जो वेद में आस्था रखता हो, वो नहीं जो किसी प्रकार के गॉड में आस्था रखता हो। ना ना ना, हम जानते नहीं है तो हम क्या देते हैं, जो भगवान को मानता है वो आस्तिक है। बिल्कुल गलत बात, आस्तिक का ये अर्थ है ही नहीं। आस्तिक का अर्थ होता है जो वेद को मानता है, और हमने कहा वेदों का हृदय क्या है, वेदांत। तो जो वेदांत को समझ गया सिर्फ वो आस्तिक है, बाकी सब नास्तिक हैं। आप बैठ करके जिसको आप योग कहते हो उसकी एक के बाद एक मुद्रा साधे रहिए, ये टांग उठाइए, हाथ ऐसे करिए, नाक ऐसे करिए, उससे आप ये तो छोड़ दीजिए कि योगारूढ़ हो जाएंगे, उससे आप आस्तिक तक नहीं हो पाएंगे। और ये सब जो आप करते हैं, जिसको आप योग बोलते हैं, हाथ खींचना, टांग खींचना, सांस खींचना, इसके निश्चित रूप से फ़ायदे हैं, मैं उससे बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा, निश्चित रूप से फ़ायदे हैं। फ़ायदे सब शारीरिक हैं। तो एक शारीरिक गतिविधि के तौर पर, व्यायाम के तौर पर, एक्सरसाइज के तौर पर बहुत अच्छी चीज़ है वो, लेकिन उसका कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं है, उसका कोई आध्यात्मिक पक्ष ही नहीं है। समझ में आ रही बात? जो उसका आध्यात्मिक पक्ष हो सकता है वो और पीछे छूट जाता है जब आप योग को यही समझ लेते हो कि हाथ पांव खींचना इत्यादि। आत्मा अध्यात्म के केंद्र में है, और योग भी बहुत ऊंची और बहुत सुंदर बात हो जाता है जब योग की परिभाषा आत्मा के संदर्भ में दी जाती है। सिर्फ तब योग को अगर आप परिभाषित करेंगे शरीर के संदर्भ में तो योग बड़ी क्षुद्र चीज हो जाएगा। बहुत छोटा कर दिया आपने योग को, क्योंकि योग को आपने क्या बना दिया कि शरीर स्वस्थ है और ये है वो है, बहुत छोटा कर दिया योग को, ये क्या है। और उसी योग की परिभाषा जब आप आत्मा के संदर्भ में देंगे, मन को साफ करना है, मन को आत्मा तक लेके जाना है, आत्मा भी छोड़िए, मन को सफाई तक लेके जाना है, मन को मन की दासता से, गुलामी से मुक्त कराना है, जब ये आपने योग की परिभाषा कर दी तब योग बहुत बड़ी बात हो जाती है। तब योग आत्मा जितनी ऊंची चीज हो जाती है। पर आत्मा के अभाव में योग का कोई अर्थ नहीं। अगर आपका योग ऐसा है जिसमें आत्मा के लिए कोई स्थान ही नहीं, तो व्यर्थ है ये सब योग दिवस जो आप मना रहे हो आज, एकदम व्यर्थ है। अगर आपके योग में आत्मा के लिए ना कोई स्थान ना सम्मान, तो बिल्कुल व्यर्थ है योग दिवस। लेकिन उसी योग की अगर आप सही परिभाषा कर लो कि योग माने मन, मन, इस मन को गौर से देखना है और इसके सब बंधनों को काटना है, तो फिर योग बहुत ऊंची चीज हो जाती है। योग को ऊंचाई मिलती है आत्मा से। योग को ऊंचाई मिलती है आत्मा से। क्यों? क्योंकि आत्मा ही तो सबसे ऊंची है। तो बाकी किसी को भी ऊंचाई मिलेगी तो आत्मा से ही मिलेगी। जो सबसे ऊंचा है उसी के सानिध्य संपर्क में आके तो तुम भी ऊंचे होगे ना। तो कौन सी चीज कितनी ऊंची है जिंदगी में भी, वो अगर नापना हो तो एक ही मानदंड है, वो चीज आत्मा के संदर्भ में कहां बैठती है। कोई व्यक्ति तुम्हें आत्मा की तरफ ले जाता है तो वो व्यक्ति बहुत ऊंचा है। तुम पैसा खर्च करना चाहते हो, वो पैसा खर्च करके अगर तुम आत्मा के निकट आ सकते हो तो ये ऊंचा खर्च हो गया, बढ़िया खर्च हो गया, उच्च श्रेणी का खर्च हो गया। ये तुम कहीं कोई यात्रा कर रहे हो या तुम कुछ पढ़ने जा रहे हो, तुम जो कुछ भी करने जा रहे हो, तुम किसी से बातचीत ही करने जा रहे हो, वो सब कुछ करके अगर तुम आत्मा के निकट आते हो तो तुम्हारे कर्म में उच्चता है। किसी भी चीज़ की उच्चता, चाहे वो कोई संबंध हो, चाहे कोई कर्म हो, विचार हो, भाव हो, निर्णय हो, उसकी उच्चता प्रमाणित ही सिर्फ एक बात से होती है, ये जो कुछ भी है इससे क्या मैं आत्मा की तरफ बढ़ रहा हूँ। तो योग बहुत अच्छा है अगर आपको आत्मा की तरफ बढ़ा रहा है। योग
बहुत भ्रष्ट है अगर वो आपको और ज़्यादा शारीरिक बनाए दे रहा है। अब आप योग कर रहे हो और योग करने के कारण आप और दिन भर अपने शरीर के ही विषय में सोच रहे हो, अपने शरीर को लेकर के आप में और ज़्यादा तादाद में आ गया है, देहभाव बढ़ गया है, तो क्या है, कौन सा योग है ये? योग शब्द सुनते ही अगर आपके दिमाग में देह नाचने लग जाती है तो ये तो अनर्थ हो गया आपके साथ। पर अभी एक सवाल मेरे मन में उठ रहा है, जिस तरह आपने योग को भी परिभाषित किया आत्मा से संबंध बनाकर, तो हर साल कुछ ट्वीट्स चलते हैं जो योग दिवस पे शेयर किए जाते हैं, उसमें एक फ्रेज़ यूज़ होता है कि योग इज़ द यूनियन ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल। सोल जैसी कोई चीज़ भारतीय दर्शन में नहीं होती है। एक तो बड़ी समस्या ये है हिंदुस्तान के साथ कि हमने अपने श्रेष्ठतम ग्रंथ पढ़े ही नहीं है। ये सोल क्या होता है? मन होता है जो कि प्रकृति के 3 गुणों से आच्छादित है, और आत्मा है। ये सोल क्या होता है? या तो ये कहते हो कि माइंड ही सोल है, तब तो ठीक है। किसी ने मुझसे पूछा था, हम जब ऋषिकेश में थे तो किसी विदेशी ने पूछा था व्हाट इज सोल। मैंने कहा था अ कॉन्सेप्ट इन द माइंड। फिर पूछा व्हाट इज स्पिरिट, मैंने कहा अनदर कॉन्सेप्ट इन द माइंड। तो ये सोल, स्पिरिट वगैरह मन के विचार हैं, मन के सिद्धांत हैं। इनकी अपनी कोई कीमत नहीं, इनका अपना कोई यथार्थ नहीं। मन है बस, मन। जो कुछ भी तुम सोच सकते हो मन है, और इसीलिए आत्मा को कहा गया है अचिंत्य। तुम उसको सोच नहीं सकते, तुम उसका चिंतन नहीं कर सकते। तो बस 2 हैं, मन और आत्मा। जो कुछ भी चिंतन के दायरे में आ जाता है वो मन है, जो अचिंत्य है वो आत्मा है। आत्मा का चिंतन हो ही नहीं सकता, तो इसीलिए आत्मा के बारे में बहुत बोलना नहीं चाहिए। तो कुल मिला जुला करके वेदांत कहता है कि तुम बेटा मन की बात करो, और देखो तुम्हारे मन में कितनी गंदगी, कितनी गड़बड़ है, सिर्फ उसकी बात करो, माया की बात करो, किस तरीके से तुम फंसे हुए हो। पर जैसे मैंने देखा है आम आदमी के मन में इस वक्त, जैसे आपने आत्मा शब्द का इस्तेमाल किया, तो लोगों के लिए आत्मा का मतलब होता है कुछ भूत प्रेत जैसी चीज़, कि इसके अंदर इसकी आत्मा आ गई और ऐसा हो गया। ये बाहरी प्रभाव है, ये सब बाहरी प्रभाव है। आप अगर वाकई भारतीय दर्शन को देखोगे तो उसमें तो भूत प्रेत जैसा भी कुछ नहीं होता। ये सब भी जो बाहरी संस्कृतियाँ और बाहरी विचारधाराएं थीं, जब वो भारत पर चढ़ बैठी तो भारतीयों के दिमाग में भी ये सब बातें आ गईं। भूत प्रेत, सोल और जिन्न चुड़ैल और ये सारी जो बातें होती हैं, ये सब यहाँ पर आ गई हैं। उसी में देखिए, वेदांत में आपको इन सब बातों का कोई उल्लेख नहीं मिलेगा, ठीक है। पुराणों में इस तरह की बातों का काफ़ी उल्लेख आपको मिलता है। पुराण बहुत बाद में रचे गए, बहुत बाद में रचे गए। पुराणों में और वेदों में 1000 वर्ष से भी ज़्यादा का अंतराल है। आत्मा का अर्थ भूत कैसे हो गया, बड़े ये रहस्य की बात है। आत्मा का अर्थ है आपकी सच्चाई, जो आप हैं। आत्मा वो जो अचल है, आत्मा वो जो कहीं आ जा नहीं सकती, आत्मा वो जिसके बारे में उपनिषद कहते हैं कि आँख उसको देख नहीं सकती, कान उसको सुन नहीं सकते, वाणी उसका वर्णन नहीं कर सकती, मन उसको सोच नहीं सकता, पाँव उसकी ओर गति नहीं कर पाते, हाथ उसको पकड़ नहीं पाते, उसको आत्मा कहते हैं। आपकी पूरी हस्ती से बाहर की कोई बात, आपकी पूरी मुक्ति का नाम है आत्मा। जहाँ आप में आप जैसा कुछ न बचे, आपसे पूरे बाहर की कोई बात, उसको आत्मा कहते हैं। जैसे आपकी पूरी हस्ती ही एक कारागार जैसी हो, आप एक जेल में हैं, तो मुक्ति कहाँ है? जेल से बाहर, उसको आत्मा कहते हैं। आपका अस्तित्व जेल की दीवारें हैं, आपका जो कुछ भी है कहाँ है? उन दीवारों के भीतर है। तो मुक्ति कहाँ है? बाहर है पूरी। तो मुक्ति में क्या कुछ भी वैसा होगा जो उन 4 दीवारों के भीतर है? जब आप मुक्त हो जाओगे तो क्या कुछ भी ऐसा बचेगा जो इन 4 दीवारों के भीतर है? तो आत्मा वो जिसमें वैसा कुछ भी ना हो जैसा आप में है, उसको आत्मा कहते हैं।
और ये बड़ा प्रचलित शब्द चलता है, मेरी अंतरात्मा। अंतरात्मा भी कुछ नहीं होता। जैसे सोल, स्पिरिट, रूह कुछ नहीं होता, वैसे अंतरात्मा भी कुछ नहीं होता। मन है, तो मन को 1000 तरीके के नाम ले लो, मन तो मायावी है, मन के बहुतक रंग हैं, छिन छिन बदले सोए। तो मन को ही तुम एक नाम ये देना शुरू कर देते हो, मेरी अंतरात्मा या मेरा हृदय, मेरे जिगर की आवाज़, जो भी बोल लो। ये सब खुद को धोखा देने वाली बातें हैं। सिर्फ मन है, भावनाएं मन है, विचार मन है, सिद्धांत मन है, उहापोह मन है, किंग कर्तव्य विमूढ़ता मन है, अशांति मन है, अनिर्णय मन है, निर्णय वो भी मन है। कुछ चढ़ रहा है मन है, कुछ गिर रहा है मन है, कुछ याद आ गया मन है, कुछ भूल गया वो भी मन है, कुछ यहाँ है मन है, कुछ वहाँ है मन है, पीछे मन है, आगे मन है। मन के अतिरिक्त कहीं कुछ और नहीं है। तो तुम जितनी भी बातें बोलोगे ये है तो वो होता है, अंतरात्मा होती है, और 50 तरह की आत्माएं बना लो, वो सब मन है। आपने भी जिस तरह मन को वर्णित किया है, ये देखने में एक बंदर की छवि दे रहा था, और आपने जिस तरह आत्मा को वर्णित किया वो आपने कुछ ऐसा बताया जिसकी बात नहीं की जा सकती, जो अचल है और बिल्कुल अलग है। और फिर जब मैं योग की बात करता हूँ तो आपने कहा कि मन का आत्मा में लय हो जाना ये योग है। तो अब ठीक है, योग दिवस का जो भी प्रारूप आज लोग मना रहे हैं वो अपनी एक तरफ है, पर ये जो वास्तविक योग है, अगर लोग इसको समझ पाएँ तो और सरल भाषा में या और ऐसी चीज़ जो याद रख सकें वो क्या होगी? देखो उदित, असल में वास्तविक योग के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा प्रचलित योग है। अगर आपने ये हाथ पांव वाली कसरत को ही योग मान लिया तो असली योग की ओर आप जाओगे ही क्यों? आपको तो ये लग जाएगा कि मैं कर तो रहा हूँ योगा। आप सुबह सुबह अपनी योगा मैट बांधोगे, जा करके ये खींच रहे हो, वो खींच रहे हो, कुछ कर दिया आपने, और उससे लाभ भी हो जाते हैं, वज़न कम हो जाता है, कुछ शारीरिक बीमारियां हैं वो दूर हो जाती हैं, थोड़ी देर के लिए ये भी लगने लगता है कि मन शांत हो गया। उसके लाभ तो होते ही हैं। आपने उसी चीज़ को अगर असली योग मान लिया तो फिर आप जो वास्तव में असली है उसकी ओर जाओगे ही क्यों? तो जो खरा योग है, असली योग है, उसके रास्ते में बाधा बन जाते हैं ये योग दिवस जैसे आयोजन। क्योंकि कल करोड़ों लोगों के मन में ये धारणा और गहरे बैठा दी जाएगी कि इस शारीरिक व्यायाम को ही तो योग कहते हैं। तो असली योग का क्या हुआ? वो और पीछे छूट गया। अब उस पर और कोई नहीं ध्यान देगा। तो कहने को तो ये योग दिवस है, लेकिन वास्तव में इस जैसे दिवसों के माध्यम से योग को क्षति ही होती है। पर मैं एक चीज़ और समझना चाहता हूँ कि योग की जो परिभाषा आपने बताई और योग की जो परिभाषा कल दुनिया एक तरह से उत्सव की तरह मनाने वाली है, ये एक पूरी जो यात्रा है, ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक की, ये कैसे हुई है? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि शरीर वाले काम करना हमेशा ज़्यादा आसान और ज़्यादा आकर्षक होता है। मैं तुमको कहूँ मन साफ करना है, मैं तुमको कहूँ शरीर साफ करना है, बोलो क्या करना चाहोगे? शरीर साफ करना चाहोगे। पहली बात आसान है, दूसरी बात प्रमाणित हो सकता है, तीसरी बात लाभ भी तो मिलते हैं। शरीर साफ हो गया तो कितने लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे, विशेषकर जवान हो तुम। योगा कर करके आपने टोन्ड बॉडी बना ली। लोगों का विवाह होने जा रहा होता है, वो तुरंत जा कर के योगा क्लासेस ज्वाइन करते हैं, विशेषकर लड़कियां। और ये मैं नहीं कह रहा, आप जाके योगा इंस्ट्रक्टर से पूछ लीजिए, कितने फ़ायदे हैं ऐसे योगा के जिसको करने के बाद शरीर और आकर्षक हो जाएगा और दूसरों को एक यौन स्तर पर, एक सेक्सुअल डायमेंशन में आकर्षित करने में सुविधा होने लग जाएगी। आप देखते नहीं है लोगों की तस्वीरें छपते हैं, कहते हैं द सेक्सी योगिनी, और उसने अपनी टांग बिल्कुल ऐसे आकाश की ओर कर रखी होगी। टांग आकाश की ओर करने को योग नहीं कहते, मन को आकाश तक ले जाना होता है। तो इस तरह से हम सब कुछ भ्रष्ट कर डालते हैं। योग जिसका अर्थ मन को साफ करना है, मन को हल्का करना है, उसका हमने अर्थ बना दिया
शरीर को हल्का करना। और मैं फिर कह रहा हूँ, शरीर को हल्का करने को लेकर के मुझे किसी तरह की आपत्ति बिल्कुल नहीं है। मैं तो चाहता हूँ लोगों के शरीर हल्के हों, मेरा भी हल्का हो, तुम्हारा, सबका शरीर हल्का हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन भाई योग शरीर को हल्का करने का नाम नहीं होता। तुमने कितनी ऊंची चीज़ को कितना छोटा बना डाला, और छोटा ही नहीं बना दिया, तुमने असली चीज़ के विरोध में खड़ी कर दी ये छोटी चीज़। अब हर आदमी शरीर पकड़ के बैठ जाएगा और असली चीज़ को भूल जाएगा। एक चीज़ मैंने और देखी है कि इस योग का महिमा मंडन करने के लिए लोग क्या बोलते हैं कि ये हज़ारों साल पुरानी चीज़ है और उसको सीधे महर्षि पतंजलि से जोड़ते हैं। तो ये जितनी भी योग की मुद्राएं आजकल चलती हैं, क्या ये सच में उनका पतंजलि जी से कोई संबंध है? पढ़ लो भाई, योग सूत्र इतना भी गोपनीय ग्रंथ नहीं है कि तुम्हें अनुपलब्ध हो। गूगल कर लो पतंजलि योग सूत्रास और मुझे बता दो कि उसमें ये सब कहाँ है। अरे बात तुमको तो पता है, तुम पहले भी बात कर चुके हो, तुम जानते हो ये सब कहाँ से आ रहा है। ये जो हठ योग का पूरा कार्यक्रम है ये तो बहुत बहुत हालिया है, मुश्किल से 500-600 साल पुराना है। इसको पतंजलि से कहाँ जोड़ के बैठा दिया तुमने। महर्षि पतंजलि जो कह गए हैं वो तो लोगों ने पढ़ा ही नहीं है, तो लोगों को लगता है यही सब योग है। अभी मैं कह दूं कि यम नियम ही बता दो, पालन करना दूर की बात है। मैं कहूँ अचौर्य, हिंसा, अस्तेय, इनका पालन करना है, उतने में तो धराशायी हो जाएंगे लोग। मैं कहूँ नाम ही बता दो यम नियम के। लोगों को नाम नहीं पता और अपने आप को योगी बताते हैं। ये जो योगी घूम रहे हैं इतने, इनसे कह दो कि अष्टांग योग के 8 में से तुम 4-5 अंग बता दो, नहीं पता होंगे इनको, और पता हो भी तो उसका पालन करना तो बहुत दूर की बात है। बस एक चीज़ पता होती है कि फिट दिख रहे हैं, फिट। तो ये जो फिटनेस कल्ट है ना, बड़ी ये दुख की बात है कि इसने योग को भी लील लिया। आप देखते हो किसी का वजन बढ़ा हुआ है तो आप उसको तुरंत सलाह करते हो एक काम करो, या तो जिम ज्वाइन कर लो या एरोबिक्स या योगा। आप देख रहे हो आपने अब योगा का नाम किन 2 चीज़ों के साथ जोड़ दिया, जिम और एरोबिक्स। जो कल्ट ऑफ फिजिकल फिटनेस है, इसने योग को एकदम भक्ष लिया, खा लिया। योग का अर्थ ही यही बन गया कि जैसे एरोबिक्स करते हो वैसे योग कर लो। क्या मिलेगा? देखो, पेट अंदर चला जाएगा और ज़्यादा बढ़िया, और जो फायदे होंगे तो होंगे, सेक्सी भी तो दिखोगे। मैंने इसी विषय में थोड़ा और पढ़ने की कोशिश करी, समझने की कोशिश करी, तो मुझे पता चला कि जो पतंजलि जी का योग सूत्र है उससे भी पहले योग के बारे में भगवत गीता में पढ़ने को मिलता है। और भगवत गीता के कुछ वर्सेस देखो, इसलिए मिलता है क्योंकि योग वास्तव में आत्मा से जुड़ी हुई बात है, और आत्मा का बहुत स्पष्ट निरूपण कहाँ पर है? वेदांत में है। भगवत गीता क्या है? वेदांत की प्रस्थानत्रयी का एक बड़ा मोटा मजबूत स्तंभ। तो योग वास्तव में क्या है ये जानना है तो भगवत गीता की ओर ही जानना पड़ेगा। पतंजलि योग सूत्र पढ़ने से भी पहले आप भगवत गीता पढ़िए, अगर आपको योग क्या है ये जानना। और भगवत गीता में बहुत स्पष्ट श्लोक हैं जो बताते हैं कि योगी कौन, योग कहते किसको हैं, योग किसको कहते हैं। तो आपको योग को जानना है तो पहले थोड़ा आत्मा के प्रति रुचि दिखाइए। आत्मा के प्रति आप रुचि तब दिखाएंगे जब पहले ये समझ में आए कि मन भी जीवन भी 1000 तरह के बंधनों में चल रहा है। इतने बंधन हैं, उनसे मुक्ति चाहिए, उसी मुक्ति का नाम आत्मा है। अब आपके लिए योग शब्द महत्वपूर्ण हो जाएगा। फिर आप जाएंगे भगवत गीता की ओर। भगवत गीता बहुत साफ साफ बताती है योग क्या है। पर इसमें मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जैसे आपने भी कहा ना कि किसी भी व्यक्ति का वजन बढ़ता हुआ दिखता है तो उसको सलाह ये दी जाती है कि जिम कर लो, एरोबिक्स कर लो, योग कर लो। तो एक्चुअली जो लोगों के मन में सवाल उठता है, जिज्ञासा उठती है योग क्या होता है, वो उठती इन्हीं सब कारणों की वजह से है कि किसी की फॉर एग्जांपल टेस्ट करवाया और डायबिटीज़ निकल के आई, किसी का वजन बढ़ रहा है, किसी का हार्ट की कोई प्रॉब्लम है।
इस वजह से लोग योग की तरफ आते हैं। लोग शायद कभी भी ये सोच कर कि हमें जीवन में मुक्ति चाहिए, इस वजह से योग की तरफ और नहीं आते यही हैं। वजह है कि योग को इतनी प्रसिद्धि मिली है, क्योंकि हम सब कौन हैं? हम देहाभिमानी लोग हैं, बॉडी आइडेंटिफाइड पीपल, जिनके लिए ज़िंदगी में बॉडी ही सब कुछ है। तो इसीलिए चारों तरफ भारत में, भारत से बाहर भी योग 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 नहीं, योगा 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 योगा, और उसके भी न जाने कितने ज़्यादा विकृत रूप, हॉट योगा, कोल्ड योगा। अभी मैं कहीं पढ़ रहा था उसमें सॉस योगा, वो केचप मल करके धूप में बैठ करके योगा करते हैं और निकाले ही जा रहे हैं। और ये काम पश्चिम में खूब हो रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बॉडी आइडेंटिफिकेशन कहाँ है? पश्चिम में है। अभी आप ही बता रहे थे ना कि दुनिया में जिस योगा इंस्ट्रक्टर की सबसे ज़्यादा फॉलोअर हैं वो भारतीय है ही नहीं, वो कोई विदेशी है। उसे करोड़ों में, शायद यूट्यूब पर भी फॉलोअर हैं, करोड़ों में। क्यों? क्योंकि विदेश के पास आत्मा जैसा कोई सिद्धांत भी नहीं था। आत्मा की समझ की नहीं बात कर रहा, आत्मा के सिद्धांत की बात कर रहा हूँ। वहाँ तो अंडरस्टैंडिंग छोड़ो, कॉन्सेप्ट भी नहीं है। तो वो पूरे तरीके से बॉडी आइडेंटिफाइड हैं, तो उनको योगा बहुत पसंद आया। इसीलिए भारत में भी जो ये तथाकथित योगा गुरु हैं, ये दुनिया भर में खूब फैले, खूब फैले। और ये कराते क्या है? ये वही है, बस कसरत। मुझे समझ में नहीं आता कि ये फिर बैठ के प्रवचन क्यों देते हैं। किसी ये जो सब तुम्हें कसरत वगैरह कराते हैं, इनसे बैठ के कहना कि गुरुजी थोड़ा सा ज्ञान दीजिए, ये लगभग वैसी सी बात है कि तुम अपने जिम इंस्ट्रक्टर को बोलो कि थोड़ा ज्ञान दीजिए। तुम अपने जिम इंस्ट्रक्टर को बोलो, गुरुदेव महाराज, महागुरु, वहाँ ऊंची कुर्सी पर बैठ जाइए और ज्ञान दीजिए, तो तुम कहोगे क्या फिजूल बात है, जिम इंस्ट्रक्टर से ज्ञान लिया जाता है। तो ये लोग जो तुमको बता रहे हैं कि अब ऐसे झुक जाओ, अब ऐसे कर लो, ये कर लो, अब ये कर लो, इनसे तुम ज्ञान लेने क्यों चले जाते हो? लेकिन इनको प्रसिद्धि खूब मिलेगी, ये सब चीज़ प्रचलित बहुत होगी, और इसमें पैसे का खूब खेल चलेगा, क्योंकि हर बंदा मरा जा रहा है एक अच्छे शरीर के लिए। और उस बात में कोई बुराई भी नहीं है, शरीर अच्छा होना चाहिए, लेकिन शरीर अपनी जगह है, मन अपनी जगह है। जब मन रोता है तो उसमें फिर शरीर नहीं काम आता। जिसको आप बोलते हो ना कि ज़िंदगी ऐसी चल रही है, वैसी चल रही है, तो ज़िंदगी के सब सुखों दुखों का अनुभव शरीर नहीं कर रहा होता, मन कर रहा होता है। आपकी जो भी समस्याएं हैं, गौर से देखिएगा कि ज़्यादा मन से संबंधित है या शरीर से। किसी ने आज तक कहा है तन चंगा तो कठौती में गंगा? कहा है? मन चंगा तो कठौती में गंगा। क्योंकि दुख भी तन में नहीं, मन में होता है। मन रोता है आपका, इसीलिए आप कितने भी दुखी हो, आप सो जाते हैं तो दुख चला जाता है ना, क्योंकि दुख मन में था, मन सो गया, दुख चला गया उतनी देर के लिए। तो योग का अपहरण हो गया है, योग जो है किडनैप कर लिया गया है। जैसे कोहिनूर गया भारत से, वैसे ही योग को भी पश्चिम ने हर लिया। और भारत में कभी भी ऐसों की कमी नहीं रही है, जयचंद जैसों की, जिन्होंने विदेशियों को मदद दी हो भारत को जीतने में। आज के जयचंद कौन है जिन्होंने योग का अपहरण करवा दिया? सब ये सब जो योगा गुरु घूम रहे हैं, ये आज के जयचंद हैं। कुछ अपवाद होंगे, कुछ अच्छे होंगे, उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन अधिकांश तो वही हैं जिन्होंने, भाई एक आंख है जो योग को पूरे तरीके से शारीरिक दृष्टि से देखना चाहती है। और आप एक भारतीय योग गुरु हो, आपका क्या धर्म है? आपका धर्म होना चाहिए उसको समझाना कि ऐसे नहीं, योग को ऐसे नहीं देखना, योग का असली अर्थ समझो। आओ पहले आत्मा की बात करेंगे, शरीर की बात भी करेंगे, शारीरिक अभ्यास भी कर लेंगे, पर वो बहुत बाद में आएगा, पहले आत्मा की बात करेंगे। ये आपका धर्म होना चाहिए ना। मान लो तुम कोई विदेशी हो, तुम आते हो मेरे पास और तुम कहते हो
आई एम मेस्मराइज्ड बाय योगा, तो मुझे टीच करिए। क्यों टीच करिए योगा? मतलब मेरे को बहुत अट्रैक्टिव लगता है जब मैं देखता हूँ द काइंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी दैट पीपल हैव एंड दिस दैट एंड आई हैव ऑल्सो हर्ड दैट योगा हेल्प्स इंक्रीज एवरेज एज बाय 5 years. आई हैव ऑल्सो हर्ड दैट हाइपरटेंशन एंड सो मैनी अदर थिंग्स, हाँ PTSD, ये सब जो है इससे ठीक हो जाता है। और आप ये सब आए हो बताने मेरे पास, और आप कह रहे हो कि ये सब मुझे आकर्षित करता है इसलिए मुझे योग सिखाओ। तो मेरा धर्म क्या है? मेरा धर्म है कि मैं आपको बताऊं ना कि बेटा इसको योग नहीं कहते, योग कुछ और बात है। उसकी जगह मेरी नज़र जा रही है आपके डॉलर पे, और मैं कह रहा हूं कौन इसको बताए योग का असली मतलब। ये जो चाहता है उसको वही दे दो और इसके डॉलर निकलवा लो, और डॉलर यहीं नहीं निकलवा लो, बाहर जा जाके डॉलर बटोरो। पिछले 100 सालों में भारत से बहुत सारे योग गुरु बाहर गए हैं, उन्होंने खूब कमाया है। वास्तव में जितने भी गुरु बाहर गए हैं उनमें एक बड़ी तादाद इन्हीं योगा गुरुओं की है, जो कि कुछ नहीं बस कसरत सिखाते हैं लेकिन अपने आप को गुरु कहते हैं, और फिर गुरु बन भी गए। कोई पूछे कि ज्ञान तो वेदांत में है, उसी को ज्ञान कांड कहा जाता है वेदों का। वेदांत से तुम्हें कोई मतलब नहीं तो तुम्हारे पास ज्ञान आया कहां से? हो तो तुम योगा इंस्ट्रक्टर, वेदांत तुम खुद कहते हो तुमने कभी पढ़ा नहीं। और भारतीय दर्शन साफ कहता है कि वेदों का ज्ञान खंड है वेदांत, वो तुमने पढ़ा नहीं। तो तुम फिर ज्ञान की बातें लोगों से कर क्यों रहे हो? तुम अधिक से अधिक लोगों को ये बताओ कि हाथ ऊपर कैसे करना है, टांग कैसे खींचनी है, ये सब बता दो। मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं असम्मान नहीं दर्शा रहा हूँ योग के प्रति, बस मुझ में एक रोष है उनके लिए जिन्होंने योग के अर्थ को भी विकृत कर दिया है। मैं योग के प्रति सम्मान के कारण ही ये सब कह रहा हूँ। आपकी बात को सुनकर मुझे अब एक चीज़ स्टेटमेंट बड़ी याद आ रही है कि लोग आजकल ये कहने लग गए हैं कि देखिए योग का किसी धर्म वगैरह से कोई संबंध नहीं है, और योग तो एक ऐसी चीज़ है जो ईसाई भी कर सकता है और ये भी कर सकता है और वो भी कर सकता है। कर तो कोई कुछ भी सकता है, मैं भी जाकर गिरजाघर में खड़ा हो सकता हूँ, लेकिन उससे मैं ईसाई थोड़ी हो जाऊंगा। कर तो कोई कुछ भी सकता है। ये कौन सी बात है कि जो हठ योग की मुद्राएं हैं वो कोई भी कर सकता है, इसलिए योग का संबंध किसी भी धर्म से या पंथ से नहीं है। वेदों के 6 आस्तिक दर्शनों में से एक है योग, हम दोहरा के कह रहे हैं। तो योग का सीधा सीधा संबंध वेदों से है। वेदों की संतति है योग, वेदों से ही सीधे सीधे प्रवाहित हो रहा है योग। तो जबरदस्ती योग को सेकुलराइज करने की कोशिश मत करो। तुम तो ऐसे कह रहे हो, तुम नहीं मतलब जो भी लोग कहते हैं तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कि योग अच्छी चीज़ है लेकिन वेद तो गंदी घटिया चीज़ है। तो योग को स्वीकार करने के लिए उसका वेदों से जो रिश्ता है उसको काटना ज़रूरी है। कोई चीज़ उठाई ज़मीन से, उस पर धूल झाड़ दी। भाई वो धूल नहीं है, योग के केंद्र में वेद बैठे हुए हैं। तुम योग से वेदों को हटा कैसे दोगे? और वेद भी जब मैं कहूं तो मेरा आशय हमेशा वेदांत होगा। कर्मकांड से कोई लेना देना नहीं हमको, कर्मकांड से तो योग को भी कोई लेना देना नहीं है। भगवत गीता का पूरा जोर ही है निष्काम कर्म पर, और कर्म कांड होता है हमेशा सकाम कर्म कांड। वहां है निष्काम कर्म और कर्म कांड का मतलब होता है सकाम कर्म। तो जब मैं वेद कहूं तो मेरा आशय है निष्काम कर्म, माने जो वेदांत का दर्शन है। पर कहीं ना कहीं जो ये पूरी चाल थी ये तो सफल सी हो ही गई है ना, क्योंकि उन्होंने जैसे ही योग को योगा बनाया, इसको इंटरनेशनल बना दिया है। तो जैसे ही मैं आपको जिनके बारे में बता रहा था कि दुनिया के जो सबसे बड़ी योगा इंस्ट्रक्टर हैं वो इंडियन नहीं है, वो एक फॉरेनर हैं, और उनके सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, वो दुनिया को बता रही हैं योग क्या है। अब जो योग उन्होंने समझा है उसका तो ना वेदों से कोई मतलब है, ना उसका भगवत गीता से कोई मतलब है, वो प्योरली फिजिकल एक्सरसाइज है। तो एक तरह से इन्होंने एक्चुअली योग को अपहरण करके ले गए हैं, और अब वही चीज़ प्रचलन में आ गई है। नहीं, आप जो फिजिकल एक्सरसाइज बता रहे हो आप बताओ, अच्छी बात है, उसको योग नाम मत दो बस।
उसका और सही नाम क्या होगा फिर? एक्सरसाइज, कुछ भी और नाम दे दो, इतनी सारी तो चलती, हम्बा, टुम्बा, बुबुम्बा, कुछ भी नाम दे दो, जुम्बा, ये सब चलते हैं ना नाम। तो वैसे ही कोई अजुम्बा, कोई अजूब सी चीज़ तुमने निकाली है, और हो सकता है उससे कुछ फ़ायदे होते भी हों, क्यों नहीं होते होंगे। आप जिम जाइए, वहाँ पे जो आपका इंस्ट्रक्टर होता है वो इतना ही कह देता है आपको 100 बार उछलो, उसके फ़ायदे तो होते ही हैं। वो योग थोड़ी हो गया, लेकिन योग नहीं हो गया, लेकिन फ़ायदेमंद फिर भी है। तो कौन कह रहा है कि आप अपना काम बंद कर दीजिए, उससे अगर लोगों को कुछ फ़ायदा हो रहा है तो आप करते रहिए, बस उसको योग का नाम मत दीजिए, क्योंकि वो योग नहीं है। पर एक चीज़, अब मैं इसको ज़रा बिल्कुल अलग तरह से देखना चाहता हूँ। एक तो बात हुई कि जो लोग अपने शारीरिक फ़ायदे के लिए योग की तरफ जाते हैं, एक दूसरा भी होता है जो लोग एक्चुअली कुछ तथाकथित आध्यात्मिक फ़ायदों के लिए योग की तरफ आना चाहते हैं। तो उसमें मैंने देखा है कि लोगों के मन में जो एक छवि बनी हुई है, कुछ ऐसी बनी हुई है कि जो व्यक्ति आध्यात्मिक होगा उसके चेहरे पे एक तेज होगा, और उसका शरीर एक जो है योगी का शरीर, अगर आपके मन में कोई छवि बनाए तो वो कभी भी वैसी नहीं बनेगी कि तोन निकली हुई है, या हमेशा एक आएगी कि सुडोल शरीर होगा, या फिर चेहरा गोरा होगा, और होगा व्यक्ति 60 का पर देखने में 30 का लगता होगा। तो आध्यात्मिक छवि भी जो बनाई गई है वो कुछ बनाई ऐसी ही गई है जो योग से बहुत मेल खाती है। देखो, सुडौल शरीर बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दुनिया में एक से एक अपराधी पड़े हुए हैं और मूर्ख भरे हुए हैं, एक से एक घिनौना काम करने वाले भरे हुए हैं, जिनके बहुत सुडौल शरीर है। मैं नहीं कह रहा हूँ सब अपराधियों के सुडौल शरीर होते हैं, लेकिन अगर तुम किसी जेल में जाओगे तो 10 में से 8 अपराधियों को पाओगे उनके बड़े सुडौल शरीर है। जेलों की इतनी ऊंची दीवारें क्यों रखनी पड़ती हैं? मोटा आदमी तो कूद के भागेगा नहीं वहाँ से, वहाँ बड़े सुडौल शरीर वाले बैठे हैं, वही सब हत्या और बलात्कार और चोरी और भ्रष्टाचार करके आए हैं तो इसलिए जेल में बंद हैं, उन्हीं के लिए इतना पहरा बैठाना पड़ता है, वो बड़े सुडौल शरीर वाले हैं। सुडौल शरीर अपनी जगह अच्छी बात है, कौन कह रहा है कि भद्दा शरीर हो, कौन कह रहा है कि रोगी शरीर हो, अच्छी बात है सुडौल शरीर, लेकिन सुडौल शरीर रखने भर से क्या होगा? सुडौल शरीर रखोगे तो दुनिया भर के तुम उल्टे पुल्टे कांड कर सकते हो, लेकिन अगर मन सुडौल है तो फिर जीवन धन्य हो गया। मन पहले तन बाद में, तन पहले आ गया तो अब जीवन नरक हो गया। अभी उस पूरी चर्चा से एक शब्द जो थोड़ा बाहर रहा है चर्चा से, कि प्राणायाम जिसे बोलते हैं, सांस किस तरह लेनी है और उसके पूरा, उसको लोग थोड़ा बहुत इsoteric मानते हैं कि एज इफ उसमें कुछ स्पिरिचुअल फ़ायदा हो सकता है। तो ऐसा कुछ है कि प्राणायाम कुछ सांस अंदर बाहर किसी पर्टिकुलर तरह से करने से? देखो, मन को तुम जब भी किसी भी गतिविधि पर केंद्रित करोगे तो उससे एक तरह की एकाग्रता तो आ ही जाती है। तो प्राणायाम के लाभ निश्चित रूप से हैं, पर उन लाभों में कोई आध्यात्मिक लाभ शामिल नहीं है। उससे ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपकी चेतना का ऊर्ध्वगमन हो जाएगा या आप अपने गुण दोषों को बेहतर पर रखने लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन फिर भी प्राणायाम अच्छी क्रिया है, लोगों को करनी चाहिए। तो अब मैं इसको और बेहतर समझना चाहूँगा कि हमने बात करी शुरुआत में, जो योगा है तथाकथित अभी, उससे लोगों को शारीरिक लाभ होता है और वो ठीक है, उसकी जितना भी उससे लाभ होता है। उसी तरह से प्राणायाम है, उससे लोगों को हो सकता है कुछ मन को शांत करने में लाभ मिलता है तात्कालिक रूप से। फिर अब ये आध्यात्मिक लाभ क्या है? जो आध्यात्मिक लाभ होता है जानना कि मैं कौन हूँ और मेरे भीतर क्या क्या बैठा हुआ है। अध्यात्म का मतलब ही बस यही होता है, जितना तुम अपने आप को आज तक जानते हो उससे अधिक जानना अपने आप को। अध माने, अध वही है जहां से आ रहा है अधिक, आत्म माने मैं। जितना आज तक तुमने अपने आप को जाना उससे अधिक जानो, वो है अध्यात्म। अध्यात्म, जो तुम अपने आप को आज तक जानते आए हो उससे ज्यादा जानने को अध्यात्म कहते हैं। अध्यात्म भी आत्मा। हाँ, अध्यात्म शब्द के ही केंद्र में आत्मा बैठा हुआ है। आत्मा नहीं तो कोई अध्यात्म नहीं। और आत्मा की ओर वो जो अधिक वेग से, अधिक प्रेम से गति करनी है, वो गति नहीं तो कोई अध्यात्म नहीं। आत्मा भी चाहिए और ऐसा मन चाहिए जो कह रहा हो और अधिक और अधिक और अधिक और अधिक जानना है और अधिक निकट जाना है। तो ये
ये मन का सूचक है और आत्मा तो आत्मा की सूचक है ही। ऐसा मन जो और अधिकता के साथ आत्मा को पाना चाहता हो, आध्यात्मिक मन होता है। पर मैं इसको अगर थोड़ा वैसे देखता हूँ, जैसे मैं अपनी जर्नी को भी देखता हूँ, तो यूजुअली कोई भी व्यक्ति इस इंटेंशन के साथ अध्यात्म की ओर नहीं बढ़ता। फॉर एग्जांपल मैं स्वामी विवेकानंद जी की तरफ थोड़ा अट्रैक्ट हुआ था शुरुआत में, तो मुझे कुछ कहानियाँ सुनने को मिली कि वो लाइब्रेरी जाते थे, 4 किताबें उठाते थे और एक बार में सारी पढ़ लेते थे, शाम को वापस कर देते थे। तो मेरे लिए वो एक तरह से मैं उसको इक्वेट करता था कि एक स्पिरिचुअल व्यक्ति जो होता है उसका कंसंट्रेशन बहुत हाई हो जाता है और वो इस तरह से पढ़ाई कर सकता है या उसकी मेमोरी बहुत शार्प हो जाती है। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। आप अध्यात्म की ओर इसलिए नहीं जाते कि आपकी मेमोरी शार्प हो जाएगी। ये ऐसी सी बात है कि आप टैंक का इस्तेमाल मच्छर मारने के लिए कर रहे हो। समझ में आ रही है? टैंक का इस्तेमाल मच्छर मारने के लिए नहीं करते। तो स्मृति को बेहतर बनाने के लिए अध्यात्म का प्रयोग नहीं किया जाता। हो सकता है स्मृति बेहतर हो जाए, हो सकता नहीं भी हो। संतों ने यहाँ तक कहा है कि जब से राम के साथ लौ लगी है तब से कुछ भी याद रहना बंद हो गया। उल्टा भी होता है। स्मृति की एकाग्रता तो छोड़ दो, स्मृति का लोप होना शुरू हो जाता है। किसी ने पूछा था कि ये सुमिरन सुरति ये सब क्या है? संतों ने कहा ना सुमिरन सुरति लगाए के, तो मैंने कहा विस्मरण को ही सुमिरन कहते हैं। बोले विस्मरण? सुमिरन माने तो स्मरण होता है ना। विस्मरण, जो कुछ तुम्हें याद है वही तो तुम्हारा बोझ है, उसको भुलाने का इनाम तो अध्यात्म है। ये जो मूर्खतापूर्ण बातें तुम अपने मन में बांध करके घूम रहे हो, ये सब स्मृतियाँ जो तुम्हारी ज़िंदगी का बोझ बनी हुई हैं, इन्हीं को छोड़ने का, इन्हीं को पीछे रख देने का नाम तो अध्यात्म है। तो ऐसा नहीं है कि स्मृति आपकी बहुत अच्छी हो जाए, इसमें कोई आध्यात्मिक पक्ष है ना। स्मृति अच्छी हो जाए अच्छी बात है, जो ढंग की बात है वो याद रखो, फालतू बात क्यों याद रखनी है? और जो बात याद रखने लायक नहीं है उसको तत्काल भुलाना भी तो ज़रूरी है ना। ये विवेक है अध्यात्म। ये थोड़ी कि कोई भी कूड़ा कचरा किताब उठा ली, उसे 400 पन्ने पढ़ लिए और वो 400 पन्ने एकदम याद कर लिए। पागल हो जाओगे। काहे को याद कर लिए? भूलो, तुरंत भूलो, डिलीट करो। तो ये मैं थोड़ा समझना चाह रहा हूँ अभी, जैसे जो प्राणायाम और योग है उनके प्रॉपर भौतिक फायदे हैं जो लोगों को साफ साफ दिखते हैं। हाँ, भौतिक फायदे हैं। और जो ये अध्यात्म जिसकी आप बात करते हैं, आध्यात्मिक लाभ की, उसका कोई भौतिक फायदा है जो व्यक्ति? उसका भौतिक फायदा उसके लिए है जो सब भूतों का दृष्टा है। भौतिक फायदे से हमारा क्या मतलब है? शरीर का फायदा। फिर पूछ रहा हूं, दुख का अनुभव शरीर करता है, सुख का अनुभव शरीर करता है। योग की ओर भी क्या शरीर गया था? योग की ओर भी मन गया था ना। मन ने शरीर को आदेश दिया था, टांगों से कहा था चलो चलो योगा सेंटर की ओर। मन है जो परेशान है, और मन चूंकि अपनी परेशानी को ठीक से पहचान नहीं पा रहा तो सोचता है कि मेरी परेशानी तन के कारण है। उसकी परेशानी तन के कारण है ही नहीं या उसकी परेशानी अधिक से अधिक 5-10% तन के कारण है। बाकी उसकी जो पूरी परेशानी है अपने अज्ञान के कारण है। मन को ज्ञान चाहिए, मन को कसरत नहीं चाहिए। मैं ये 4-5 बार बोल रहा हूँ, मुझे कसरत से कोई आपत्ति नहीं है, कसरत मैं भी करता हूँ। लेकिन तुम कसरत को ही अगर जीवन में बहुत ऊंचा स्थान दे दोगे तो फिर तो हो चुका तुम्हारा योग। तो इसका मतलब है कि जो लोग जीवन में आनंद और शांति और इन सब की बात करते हैं और उनके एक्चुअली चाहते हैं कि इसकी तरफ बढ़ें, उनके लिए योग और प्राणायाम जो है वो एक आखिरी सॉल्यूशन नहीं है। नहीं, आखिरी तो बिल्कुल ही नहीं है, एकदम ही नहीं है। लेकिन ठीक है, अच्छी बात है। कृष्णमूर्ति भी जीवन भर कुछ योगिक क्रियाएं करते थे, प्राणायाम वगैरह करते थे, अच्छी बात है। उससे उनको 91 साल जीने में मदद मिली। पर 91 साल जीना भी तभी अच्छा है ना जब 91 साल में करने लायक तुम्हारे पास कुछ हो। उसके लिए मन के पास इतनी सफाई और इतनी दृष्टि होनी चाहिए कि उसको पता हो कि ज़िंदगी में करना क्या है। नहीं तो 91 साल जी के क्या करोगे? शरीर तुमने बहुत अच्छा कर लिया और जिए ही जा रहे हो, काहे के लिए? जी। अब मेरे पास कुछ गीता के श्लोक हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे इनके जो असली अर्थ हैं, जो मे बी शायद हम सब लोग समझ सकें, उन पे थोड़ा प्रकाश डालिएगा। गीता के 2 अध्याय में
मैंने देखा कि 45वां श्लोक है, 48वां श्लोक है, 49वां श्लोक है, 50 श्लोक है। मैं कुछ पढ़ता हूँ आपके सामने। 45वां श्लोक कहता है कि वेद तीनों गुणों के कार्य का ही वर्णन करने वाले हैं। हे अर्जुन, तू तीनों गुणों से रहित हो जा, निस्त्रैगुण्य हो जाओ। हाँ, निर्द्वंद्व हो जा, निरंतर नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित हो जा, योग क्षेम की चाहना भी मत रख और परमात्मा परायण हो जा। आगे वो कहते हैं कि हे धनंजय, तू आसक्ति का त्याग करके सिद्धि असिद्धि में सम होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को कर, क्योंकि समत्व ही योग कहा जाता है। जी जी, लोग नहीं समझ पाएंगे। जो उन्होंने पहली ही बात कही है उसी से स्पष्ट हो जाएगा कि योग क्या है। कह रहे हैं कि कृष्ण कह रहे हैं कि वेदों का जो मीमांसा वाला भाग है, पूरा पूर्व मीमांसा जिसमें अधिकतर कर्मकांड है, कह रहे उसमें तो देखो जितनी बातें हो रही हैं वो सब प्रकृति के अंतर्गत ही आती हैं, जो त्रिगुणात्मक है सारी बातें। ये कौन सा श्लोक है? ये 45वां श्लोक, दूसरे अध्याय सांख्य योग 45वां श्लोक। तो अर्जुन को समझा रहे हैं कि उन सब बातों के परे जाने को योग कहते हैं। प्रकृति के तीनों गुणों से आगे की जो बात है उसको योग कहते हैं। तो उसको कह रहे हैं, तुम, बड़ा सुंदर शब्द है ये, मुझे प्यारा है ये शब्द, तुम निस्त्रैगुण्य हो जाओ। माने तुम प्रकृति के अतीत चले जाओ, तुम प्रकृति के परे चले जाओ, इसको योग कहते हैं। अब शरीर तो प्रकृति है पूरा, तुम शरीर पे ही अटक के रह गए तो तुम इन तीन गुणों से आगे कहाँ बढ़ पाए? और कृष्ण साफ साफ बता रहे हैं कि योग का अर्थ क्या है। और इतनी बार उन्होंने इतने श्लोकों में साफ साफ योग का अर्थ बताया है। बड़े हैरत की बात है कि जो अपने आप को योगी बोलते हैं उन्होंने भी इसको कभी पढ़ा नहीं। अब ये मुझे बड़ा अजीब लग रहा है कि एक तरफ मैं देखता हूँ कि गीता पे बहुत जोर चलता है, वेस्ट में खूब बात करते हैं गीता की, और योग की भी खूब बात करते हैं, पर कहाँ ये दोनों एक साथ मिल जाते हैं? वो जो यूनिटी है ना, समरस हो जाना, एकत्व, वो पश्चिम में पाया ही नहीं जाता। उनकी समस्या ये है। भारत के लिए, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि भारत का सबसे बड़ा योगदान विश्व को आत्मा है। आत्मा वो बिंदु है जहाँ सब कुछ आकर के एक हो जाता है, शून्य हो जाता है। पश्चिम में तो बल्कि इस बात को सम्मान दिया जाता है यदि विचार खंड खंड हों, कई धाराएं हों। कहते हैं कई धाराएं हैं, ऐसी बात है वैसी बात है, स्कूल ऑफ थॉट है, ऐसी यहाँ पे ये विचार और आइडियोलॉजी है, ऐसा है वैसा। भारत ने ये जो अतुलनीय अमूल्य योगदान दिया है वो ये है बताने का कि इन सब विविधताओं में तुम्हें दुख ही मिलेगा। विविधताओं के पार जो एक है, बस वहीं मुक्ति है, वहीं आनंद है। और वहीं पहुंचने का नाम योग है। और वहाँ तुम तभी पहुंच सकते हो जब तुम मन का अवलोकन करना सीखो। मन की जगह अगर तुम तन में उलझ के रह गए तो वहाँ कभी नहीं पहुंच पाओगे। तन में उलझ जाना भी माया की एक चाल है जो तुम्हें योग से दूर ले जाती है, असली योग से। और बताइए जी, इसमें जो 48वां श्लोक है, इसमें वो कहते हैं कि हे धनंजय, तू आसक्ति का त्याग करके सिद्धि असिद्धि में सम होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को कर, क्योंकि समत्व ही योग कहा जाता है। समत्व योग कहा जाता है। ये सब कुछ तुम्हारे लिए एक जैसा हो जाए, ये सब कुछ एक जैसा दिखाई दे, इसमें कोई विविधता नहीं रह गई तुम्हारे लिए कि ये कम है, ये ज्यादा है। जो ज्यादा लगेगा फिर उसकी ओर भागोगे। भागना तुम्हें किधर को है? वास्तव में तुम्हें किधर को भागना चाहिए? आत्मा की तरफ। लेकिन अगर तुम्हें यहाँ विविधता दिखाई देने लग गई तो यहाँ जो चीज़ तुम्हें ऊंची, आकर्षक या मूल्यवान दिख रही तुम उसकी ओर भाग लोगे, लो फंस गए, गड़बड़ हो गई। तो योग में इसलिए समता का बड़ा महत्व है। ममता मिटी उठी उर समता, हृदय में समता उठनी चाहिए। समता का अर्थ ये नहीं है कि सब कुछ बराबर है। समता का अर्थ ये है किसी ऐसी ऊंची चीज से प्रेम लग गया है जिसके आगे अब ये सब कुछ एक सा दिख रहा है। कैसा एक सा दिख रहा है? नगण्य, उपेक्ष, नेग्लिजिबल, वर्थ इग्नोरिंग। कुछ ऐसा मिल गया है कि उसके आगे ये हो कि ये हो, सब बराबर हो गया है। ठंडा खाना मिल रहा है, गर्म खाना मिल रहा है, सुध किसको है? हमें प्यार हो गया है। ये समता कहलाता है। योग के केंद्र में समता बैठी। तो योग के केंद्र में आत्मा से प्रेम बैठा है। जहां प्रेम नहीं है वहां योग कैसे हो सकता है?
अध्यात्म, अधिक अधिक, हमने कहा अधिक अधिक क्या, अधिक क्या, प्रेम। अधिक से अधिक प्रेम हो आत्मा के लिए। आत्मा माने अपनी ही उच्चतम अवस्था, अपनी ही उच्चतम अवस्था, अपनी ही उच्चतम हालत से बहुत प्रेम है, बहुत ललक है वहां पहुंचने की, इसको अध्यात्म कहते हैं। मैं एक श्लोक और पढ़ना चाहूँगा इसमें से। जिस काल में शास्त्रीय मतभेदों से विचलित हुई तेरी बुद्धि निश्चल हो जाएगी और परमात्मा। नहीं, वहाँ शास्त्रीय नहीं है, वहाँ पे श्रुति शब्द होगा, देखना। हाँ, श्रुति, श्रुति। वो उसका आमतौर पे जब ये करते हैं अनुवाद तो छुपा देते हैं बात को। कृष्ण कौन सा श्लोक है, संख्या? ये 53वां श्लोक है, 53। दूसरे अध्याय का ना, सांख्य योग 53वां श्लोक। वहाँ भी अर्जुन को यही कह रहे हैं कि जितने भी सकाम श्लोक हैं वेदों के, श्रुति के, उनको सुन करके तुम विक्षिप्त हो गए हो। आप जब सकाम बोल रहे हैं, सकाम का मतलब? सकाम का मतलब होता है कि मैं किसी देवता को कुछ आहुति दूंगा, यज्ञ वगैरह करूंगा तो उससे मुझे कुछ लाभ हो जाएगा। पूरा जो कर्मकांड है वो सकाम होता है। सकाम मतलब जिससे कामना की पूर्ति होती हो, कि ऐसा करो तो ऐसा मिल जाएगा। तुम जाकर किसी मंदिर में फलानी चीज़ चढ़ा दो तो उससे तुम्हें धन धान्य की प्राप्ति हो जाएगी। ये सब सकाम कर्म है। और कृष्ण, हाँ, और कृष्ण का जो पूरा दर्शन है वो है निष्कामता का। तो वही यहाँ पे समझा रहे हैं कि ये जो तुमने सब वेदों में कर्मकांड पढ़ लिया है ना अर्जुन, इसी से तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है, विक्षिप्त हो गए हो तुम। और इन सब से हट करके जब तुम निष्कामता में आ जाओगे तब तुम योगी कहलाओगे। निष्कामता क्या मतलब होता है? निष्कामता का मतलब होता है हमें मतलब ही नहीं बहुत दुनियादारी से। जिस एक चीज़ से मतलब है उसको हमने पकड़ लिया है। हीरा पायो गांठ गठियायो। हीरा मिल गया है, गांठ में बांध लिया है, बाकी चीज़ें हमारे लिए बहुत पीछे की हो गई हैं। ये निष्कामता होती है। निष्कामता के केंद्र में प्रेम बैठा हुआ है। हम सोचते हैं निष्कामता के अर्थ में त्याग है। त्याग तो अपने आप हो जाता है अगर होना होता है। प्रेम साधना पड़ता है, प्रेम। तो ये सब जो तुम दुनिया भर के प्रपंच करते रहते हो, ये छोटी चीज़ को पालूं, इससे लड़ लूँ, ये छीन लूँ, ये झपट लूँ, फलानी चीज़ को किसी तरीके से घर ले आ लूँ, फलानी इच्छा की पूर्ति कर लूँ, जब तुम्हें इन सब से बहुत आगे की एक प्रबल इच्छा पकड़ लेगी। किसकी इच्छा अर्जुन? मेरी इच्छा। मामेकम शरणम व्रज। जब तुम इतने गहरे प्रेम में पड़ जाओगे जो एक के सिवा किसी दूसरे से संतुष्ट नहीं, तब योगी हो जाओगे। ये योग है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि कृष्ण को बार बार गीता में योगीराज भी, योगीराज, वो योगीराज इसलिए है क्योंकि वही समस्त योग का लक्ष्य है। कृष्ण व्यक्ति नहीं, कृष्ण का व्यक्तित्व नहीं। कृष्ण माने कृष्ण का मर्म। वही मर्म ब्रह्म और आत्मा कहलाता है वेदांत में। और इसीलिए गीता का वेदांत में इतना प्रमुख स्थान है, क्योंकि आत्मा और ब्रह्म जो वेदांत के प्रतिपाद्य विषय हैं वो कृष्ण के रूप में गीता में साकार हो आए हैं। तो गीता में जब आप कृष्ण शब्द पढ़ें तो उसको आपको आत्मा और ब्रह्म ही पढ़ना होगा। बस ये है कि आत्मा बोलती नहीं, कृष्ण बोल रहे हैं। इसीलिए गीता इतनी ज़्यादा फिर सशक्त होकर के उभरी है। उपनिषदों से कहीं ज़्यादा रसीली है गीता। रस और माधुर्य गीता में ज़्यादा अधिकता में उपनिषदों की अपेक्षा, क्योंकि उपनिषद आत्मा को सिद्धांत के रूप में बताते हैं और गीता में आत्मा सजीव साकार होकर के, सगुण होकर के सामने खड़ी हो जाती है। तो इसलिए बात एकदम नई हो जाती है, अनूठी हो जाती है। योग क्या है और क्या नहीं, इसके ऊपर जो पूरी चर्चा हुई, ये तो मतलब मेरे लिए काफ़ी नई थी कुछ चीज़ों में। अब मुझे ये दिख रहा है कि कल जब मैं ट्विटर पे लोगों के योगा दिवस के ट्वीट्स पढ़ूंगा तो मुझे अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं हंसी आ रही होगी कि चल क्या रहा है ये। हंसी तो आती है लेकिन साथ ही बड़ा दुख भी होता है। कबीर साहब का है ना वो कि हंसूं और रोना साथ आता है।
कौन सा है, डर लागे और हंसी आवे, कि हंसी तो आती है लेकिन साथ ही साथ लोगों के लिए बड़ा दुख भी होता है कि योग जैसी ऊंची चीज़ को तुमने क्या बना दिया, और ये बनाने में मैं क्षमा नहीं कर सकता जो काम इन कमर्शियल योगा गुरुओं ने किया है और जो काम अब तमाम तरह के राजनेता भी कर रहे हैं। योग को बिल्कुल विकृत ही कर डाला, एकदम विकृत कर डाला। मैंने पिछले योग दिवस पर भी पूछा था, मैंने कहा था धुरंधरों, महानुभावों, इतना बता दो कि अगर योग का इतना संबंध इस व्यायाम से है, कसरत से है और शारीरिक स्वास्थ्य और बल से है, तो वहाँ जितने लोग खड़े हुए थे हजारों कुरुक्षेत्र में, उनमें सबसे मजबूत तो अर्जुन ही रहे होंगे। अर्जुन को योग की क्या जरूरत है? अर्जुन तो पहले ही सबसे ज्यादा मजबूत है। हो सकता है शारीरिक दृष्टि से वो कृष्ण से भी ज्यादा मजबूत हो। अर्जुन तो बहुत मजबूत है। तो अर्जुन को 18 तरह के योग क्यों बताए कृष्ण ने? अब शारीरिक स्वास्थ्य के लिए तो नहीं बताए होंगे ना। शारीरिक स्वास्थ्य तो अर्जुन का पहले ही बहुत अच्छा है, फिर भी उनको 18 प्रकार के योग बताने पड़ रहे हैं कृष्ण को। किस लिए? बात क्या दिखाई नहीं दे रही कि योग सीधे सीधे मन की बात है? अर्जुन का मन कांपा जा रहा है, उसको ठीक करने के लिए योग है। तुम क्या बना रहे हो योग को? लेकिन अब मन की सफाई का फोटोशूट हो नहीं सकता ना। क्या करें हमारे बेचारे पॉलिटिशियन? ट्वीट कैसे करेंगे कि आज मैंने अपना मन साफ करा? क्या बताएंगे कि आज मैंने गीता का पाठ करा, आज मैं योगीराज कृष्ण के निकट बैठा? क्या बताएंगे? ये सब बातें बताने की नहीं होती। तो फिर वो दिखाते हैं कि देखो आज मैं भी योगा मैट लेके लगा हुआ हूं। हुआ पूरा ये है कि योग के प्रपंच में जितनी गीता नहीं बिकती होंगी उससे ज़्यादा योगा मैट बिक रहे हैं दुनिया में। और एक से एक अंदर से बिल्कुल खाली लोग, योग के प्रैक्टिशनर और इंस्ट्रक्टर दोनों बने बैठे हैं। एकदम खाली लोग, जिनके भीतर न करुणा है, न आत्मज्ञान है, न किसी तरह की कोई समझ है, यहां से पूरी तरह से खाली। और वो कहते हैं साहब हम तो 10 साल से योग कर रहे हैं। कोई अपने आप को योग गुरु, कोई योगी, कोई योगारूढ़, कोई कुछ बोल रहा है। और बहुत गर्व भी है लोगों को। कोई बोलेगा मैं 10 साल से सीख रहा हूँ, मैं 15 साल से कर रहा हूँ, मैं इतने लोगों को करा रहा हूँ। यहाँ से बिल्कुल खाली। खाली नहीं, ये मन ऐसा जो कि आत्मा से घृणा करता है, आत्मा से अरुचि और द्वेष रखता है, ऐसा मन रखने वाले लोग भी अपने आप को योग से संबंधित बता रहे हैं। क्योंकि जब दिमाग पूरे समय हर चीज़ को देह की तरह देख रहा है, देह की तरह देखा, तो देह तो उनकी बहुत अच्छी है। देह तो बहुत अच्छी है। उसी देह के दम पर वो अपने आप को योगी सिद्ध करे रहते हैं। लेकिन उदित इसमें एक चीज़ और है, अच्छी देह माने क्या? यदि जीवन का लक्ष्य है मुक्ति, चेतना को ऊंचे से ऊंचे ले जाना, तो अच्छी देह की परिभाषा भी तो उसी परिप्रेक्ष्य में करनी होगी ना। हमने कहा था कि कोई भी चीज़ कितनी सही है, कितनी गलत, कितनी ऊंची, कितनी नीची, इसका निर्णय आत्मा को ही केंद्र में रखकर किया जा सकता है। तो अच्छी देह माने क्या? एक ऐसी देह है जिसको बनाने के लिए आप रोज़ 4 घंटे लगाते हो, 2 घंटे भी लगाते हो। 2 घंटे लाने के बाद दिन भर आप यही सोचते रहते हो कि इस पर अब मैं किस तरह के कपड़े पहन लूँ कि और ज़्यादा आकर्षक लगूँ, इत्यादि इत्यादि। ये अच्छी देह है? ये देह तो नर्क है आपका। हम क्या सोच रहे हैं, देह बीमार हो जाए तभी आपका नर्क बनती है? ना, एक स्वस्थ देह भी आपका नर्क हो सकती है। अगर आपका चित्त आपकी देह से ही भर गया है, आप हर समय देह के बारे में ही सोच रहे हो, तो देह हो सकता है आपकी बहुत स्वस्थ हो, लेकिन ये देह भी आपके मन का नर्क है। तो अच्छी देह माने क्या? देह तो एक संसाधन है, एक रिसोर्स है, जिसका आपको इस्तेमाल करना है किसी ऊंची जगह पहुंचने के लिए। अच्छी देह वो है जो प्रस्तुत हो इस्तेमाल होने के लिए। देखिए, 2 तरह की गाड़ियां हैं जो बिल्कुल बेकार होती हैं। आपको अपनी मंजिल तक जाना है,
मंजिल तक जाने के लिए गाड़ी चाहिए, ठीक है। आप मन है ड्राइवर, मंजिल मुक्ति है, और गाड़ी क्या है? शरीर, ठीक है ना। मन को तन में बैठ करके अपनी मंजिल तक पहुंचना है। अब दो तरह की गाड़ियां हैं जो बिल्कुल बेकार होती हैं। एक तो खचारा गाड़ी जो हर समय सर्विस सेंटर में पड़ी रहती हो, माने ऐसा शरीर जो अस्पताल में पड़ा रहता है, वो तो है ही बेकार। और आप ऐसी गाड़ी का क्या करोगे जिसको खरीदने के लिए आपको अपनी 10 साल 20 साल की जमा पूंजी लगानी पड़ गई हो, और आप मंजिल को भूल करके बस गाड़ी का ही ध्यान रख रहे हो कि कैसे खरीदूं, कैसे इसकी किश्त भरूं, तो उस पर स्क्रैच ना लग जाए। स्क्रैच ना लग जाए। अब ऐसी गाड़ी दिखेगी तो बहुत अच्छी, बहुत सुंदर, ठीक वैसे जैसे बहुत लोगों का स्वस्थ शरीर बहुत सुंदर दिखता है, लेकिन तुमने उस स्वस्थ शरीर की बहुत बड़ी कीमत अदा करी है। तुमने बहुत बड़ी कीमत अदा करी है। जो काम 10 लाख की गाड़ी में हो सकता था, तुम्हें मंजिल तक पहुंचना था, ठीक, वो काम तुमने 2 करोड़ की गाड़ी में करा। अब ये गाड़ी बहुत आकर्षक दिखेगी दूसरों को, लेकिन इस गाड़ी को खरीदने में तुमने अपनी ज़िंदगी तबाह कर ली कि नहीं कर ली? वैसे ही शरीर है। तो बहुत बुरा शरीर भी बुरा है, और ऐसा शरीर भी बहुत बुरा है जिसको स्वस्थ और सुंदर और आकर्षक दिखाने के लिए तुम दिन के 4 घंटे 6 घंटे लगाते हो, और तुम्हारी पूरी चेतना ही देह केंद्रित हो गई हो। ऐसा शरीर भी बहुत बुरा है। पर मैं इसी एग्जाम्पल को थोड़ा आगे बढ़ाऊँ तो मुझे दिख रहा है कि लोगों को कहीं ना कहीं से ये इनपुट मिल गया है कि गाड़ी होनी चाहिए और महंगी होनी चाहिए, मंजिल की तो कोई बात। तो फिर ऐसा योगा चलता है। ठीक वही आदमी जो कहता है कि गाड़ी बहुत बड़ी होनी चाहिए, किस मंजिल जाना है ये पता नहीं, ये बिल्कुल वही आदमी है जो ज़बरदस्त रूप से योगा करेगा, एकदम अपना छाती वाती फुला लेगा और मजबूत हो जाएगा, और फिर अपना इंस्टाग्राम पे फ़ोटो डालेगा कि देखो मैं तो योगी हूँ। ये दोनों एक ही आदमी है। शरीर गाड़ी है, तुम्हें पता होना चाहिए उसको कहाँ लेकर जाना है। अगर नहीं जानते कि उस गाड़ी का करना क्या है, तो क्यों उस पर इतना पैसा लगा रहे हो, इतना समय, इतनी ऊर्जा? मैं इसी एग्जाम्पल को थोड़ा अगर और खींचूं तो बेसिकली बात यह है कि वो जो अध्यात्म की हम जो बात कर रहे थे, वो जो मंजिल है वो चुनना वो अध्यात्म सिखाता है, और बीच में हो सकता है गाड़ी को थोड़ी बहुत सर्विसिंग की ज़रूरत पड़े, तो वहाँ हठयोग की उपयोगिता है। बिल्कुल है, बिल्कुल हठयोग की बिल्कुल उपयोगिता है। देखो, हठयोग को लेकर के सम्मान है मुझ में, बिल्कुल है, ठीक है। आप ये सब जब हठ यौगिक मुद्राएं करते हो, आसन करते हो, आप भले ही उसको व्यायाम बोल लो, लेकिन लाभ तो उसका होता ही है। बात यह है कि छोटा लाभ कहीं बड़ा नुकसान तो नहीं कर रहा। मैं लोगों का ध्यान इस ओर खींचना चाहता हूँ कि कहीं सर्विसिंग में इतना समय लगा दिया कि मंजिल को ही भूल गए। तुम गाड़ी की सर्विसिंग करा रहे हो, मंजिल को भूल गए। और इतना ही नहीं, सर्विसिंग करा के तुम खुश बहुत हो कि मंजिल मिल गई, जैसे सर्विसिंग ही मंजिल हो। अब लोग कहते हैं कि अगर मैं योग करूंगा तो मैं जो कुछ भी करना चाहता हूं मैं बेहतर कर पाऊंगा ना। ये कितनी मूर्खतापूर्ण नहीं, भयानक बात है। आप योग के जब आप लोग आते हैं, फ़ायदे बेनिफिट्स गिनाते हैं, तो कहते हैं अगर आप योग करते हो तो फिर आप जो कुछ भी करते हो उसको आप और बेहतर, ज़्यादा स्फूर्ति से कर पाओगे। गीता का श्लोक याद आ रहा है, योगः कर्मसु कौशलम, जिसकी हाँ, उस श्लोक को भी बिल्कुल विकृत करके रख दिया है, योगः कर्मसु कौशलम। बिल्कुल, वो उस श्लोक के अंतिम 3 शब्द हैं, आगे क्या बोला वो कभी बताया नहीं जाता। योग इसलिए नहीं है कि आप जो कुछ भी करते हो उसको आप बेहतर करने लगो, और अगर आप कसाई हो तो योग इसलिए है कि आप और ज्यादा निपुणता से, कुशलता से जानवरों को काटना शुरू कर दो। भाई, अगर योग में कुशलता को ही, अगर कर्म में कुशलता को ही योग कहते हैं, तो एक कसाई का तो यही कर्म है कि वो काट रहा है, तो वो और कुशलता से काटेगा तो योगी कहलाएगा क्या? योग इसलिए नहीं होता कि आप जो भी काम धंधा कर रहे हो आप उसमें और निपुण और दक्ष हो जाओगे ना। योग इसलिए होता है कि आप जान पाओ कि करने लायक क्या है। जब योग आएगा आपके जीवन में, असली योग, तो आप वो सारे काम कर ही नहीं पाओगे जो आज करते हो। आपको नौकरी बदलनी पड़ जाएगी, आपको व्यापार अपना बदलना पड़ जाएगा, आपको अपना पूरा जीवन बदलना पड़ जाएगा, आपको इंसान ही एक नया बनना पड़ेगा।
असली योग खतरनाक है, इसीलिए लोग नकली योग के साथ सुविधा से बैठे हुए हैं। नकली योग में ये सब हो जाता है कि आप हो सकता है बहुत एक भ्रष्ट कहीं पे कर्मचारी हो, घूस के बिना आपका काम ही नहीं चलता। तो आपको देखो, अगर मैं योगा करता हूँ तो मैं और ज़्यादा तबीयत के साथ घूस खा पाऊँगा। मैं कालाबाजारी करता हूँ, मैं कुछ भी करता हूँ, मैं कोई घटिया काम करता हूँ जीवन में, और वो घटिया काम करने में मुझे क्या हो जाता था, टेंशन। अब योगा करके मेरा टेंशन दूर हो जाता है, तो मैं उस घटिया काम को अब और ज़्यादा तेज़ी के साथ कर पाता हूँ। क्या ये है योग का उद्देश्य? योग आपके मन को पूरी तरह बदल देने के लिए। योग इसलिए नहीं है कि आप अपने पुराने रास्तों पर ही और तेज़ी से चल सको। योग इसलिए है कि आपका रास्ता ही बदल जाए, रास्ते पर चलने वाला ही बदल जाए, रास्ता तो बदलेगा ही बदलेगा। मेरे मन में जितने सवाल थे योग को लेकर, उसका आपने जो भी उत्तर दिया है, मैं आशा करता हूँ उससे मुझे भी और जो लोग भी इस वीडियो को देखने वाले हैं उनके मन में असली योग क्या है इसकी थोड़ी झलक मिली होगी।